अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस की कंसेप्चुअल मॉडलिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल डिस्कस करेंगे जिसे ईआर मॉडल कहा जाता है। सो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ईआर मॉडल क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ईआर मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं जिसकी वजह से इसे बाकी टूल्स के मुकाबले में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, और फिर ये भी देखेंगे कि इस ईआर मॉडल को ईआर डायग्राम इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल मॉडलिंग डेटाबेस एप्लीकेशन की डिजाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसकी रीजन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है। जब तक यूजर्स और डेटाबेस डेवलपर्स सिस्टम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, सिस्टम कभी भी प्रॉपरली डिजाइन नहीं हो सकेगा। सो कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें डेटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं, केस टूल्स हैं, सीक्वेंस डायग्राम्स हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट टूल हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रीजन इसकी सिंप्लिसिटी है। फिर ईआर मॉडल को हम बड़ी आसानी के साथ एक ऐसे मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हम डेटाबेस के टेबल्स, उन टेबल्स के अंदर कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर सकें। तो चूंकि ईआर मॉडल को कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है, इस वजह से हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए ईआर मॉडल को। सो एक्चुअली ईआर मॉडल है क्या? ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं तो एक सिंपल सा अगर हम ईआर मॉडल को डिस्कस करें तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट एंटिटीज है। एंटिटीज आर द थिंग्स फॉर विच वी कलेक्ट डेटा इन अवर डेटाबेस। एक्चुअली हम डेटाबेस बनाते ही एंटिटीज के लिए हैं। सो एंटिटीज है क्या? एक सिस्टम जिन जिन एलिमेंट से मिलके डेवलप हो रहा होता है वो एंटिटीज कहलाती हैं। जैसे अगर हम कॉलेज सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, क्लासेस, टाइम टेबल, रूम्स, बसेस, ये तमाम चीजें उसकी एंटिटीज कहलाएंगी जिनका हमें डेटा सेव करना होता है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, उसके जो मशीनरी है वो हो सकती है, उसके प्रोसेस मॉडल्स हो सकते हैं जिनके लिए हम डेटा अपना कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला ईआर मॉडल का जो एलिमेंट है वो है एंटिटीज। अब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से डिफरेंट कैसे होती है? ऑब्वियसली अपने एट्रीब्यूट की बेस पर। सो एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज दैट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से डिफरेंट होती है एट्रीब्यूट की बेस पर। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसी तरह टीचर की बात करें तो टीचर की आईडी हो सकती है, टीचर का नेम, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर की स्पेशलाइजेशन, ये तमाम उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन हो सकती है, एम्प्लॉय की जॉब हो सकती है, उसका डेजिग्नेशन हो सकता है। ये तमाम चीजें एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। इसी तरह ये जो एंटिटीज होती हैं ये दूसरी एंटिटीज के साथ एसोसिएशन बनाती है। ये एसोसिएशन रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे अगर हम सिंपल स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप देखें तो टीचर टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। तो ये जो पढ़ाने का प्रोसेस है ये एक्चुअली उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है। अब अगर एक स्टूडेंट एक टीचर से नहीं पढ़ रहा तो वो फिर उस टीचर के साथ रिलेशनशिप भी नहीं बना रहा होगा। तो ईआर मॉडल के सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है इसकी कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी। ये हमारे पूरे डेटाबेस सिस्टम को एक बड़े क्लीन वे के अंदर आपके सामने रिप्रेजेंट करता है ताकि आप समझ सकें कि सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस काम कैसे कर रहे हैं, सिस्टम में एंटिटीज कौन सी हैं, सिस्टम में उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या हैं और ये एंटिटीज आपस में एसोसिएशन किस तरीके से बना रही है। चूंकि हमें इसकी मदद से कंसेप्ट बहुत इजी लग रहा होता है तो हम उसकी बेस पर फिर आगे अपनी डेटाबेस को बड़ी आसानी से डेवलप कर सकते हैं, चाहे हमारी डेटाबेस का डिजाइन जितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि हम मुख्तलिफ ग्राफिकल एलिमेंट्स को यूज करके, जैसे एंटिटीज के लिए रेक्टेंगल्स को यूज करके, एट्रीब्यूट्स के लिए बबल्स को यूज करके
इसी तरह रिलेशनशिप के लिए डायमंड बॉक्सेस को यूज करके हम एक पिक्चर की शक्ल में अपने पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो आपने सुना होगा कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप एक क्रिकेट मैच के दरमियान उसके ग्राफ दिखा रहे होते हैं, तो आपको ग्राफ देखकर समझ आ रही होती है कि टीम्स के जो स्कोर हैं वो किस रेशो के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, किस टीम के स्कोर दूसरी टीम से कितने पीछे हैं, वगैरह वगैरह। सो हम इस ERD मॉडल को भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और एडवांटेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी है कि हम इसे एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने एक ही डाटा के मुख्तलिफ व्यूज जो हैं वो बना सकते हैं ताकि हमारे तमाम के तमाम वो यूजर्स जो इसे यूज कर रहे हैं वो इसे अंडरस्टैंड कर सकें। इस वजह से ER मॉडल को बाकी तमाम टूल से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। या आप यूँ समझ लें कि जब भी हम डेटाबेस का डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले ER मॉडल ही बनाया जाता है। फिर इस ER मॉडल की बेस के ऊपर हम रिलेशनल मॉडल भी बना सकते हैं, और अगर ER मॉडल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना कर रहा हो तो फिर हम सीक्वेंस डायग्राम, केस टूल्स, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स वगैरह की तरफ भी चले जाते हैं। सो इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो इसकी इंटीग्रेशन है हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स के साथ। जो एंटिटीज होती हैं वो रिलेशनल मॉडल में टेबल्स या रिलेशन बन जाती हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जाके कॉलम्स बन जाते हैं, और जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये एसोसिएटिव एंटिटीज बना देती हैं। सो इस तरह इसको ट्रांसफॉर्म करना, या ये कहा जाता है कि ER मॉडल को रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर मैप करना बहुत आसान होता है। अब ये ER मॉडल रिप्रेजेंट कैसे होता है? हम ER मॉडल को ER डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ER डायग्राम एक्चुअली ER मॉडल की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम को देखकर आप सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी हम ER मॉडल के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर इसको सिंपली देखें तो आपको समझ आ जाती है कि जो कंसल्टेंट है वो साइन करता है एक कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ। इसी तरह हम डिफरेंट नोटेशंस को यूज करके तो अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ER मॉडल एक्चुअली है क्या। थैंक यू।